कोरोना इन्फेक्शन को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि यह आंकड़ा अब डराने लगा है। टेंशन बढ़ने लगी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 72,330 नए मामले सामने आ गए। 24 घंटे में कोरोना से 459 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,544 नए केस सामने आए। यानी पूरे देश में जितने कोरोना इन्फेक्शन के केसेस आए हैं, करीब करीब आधे से ज्यादा केस सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आ गए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 354 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 1819 नए केस सामने आए, 11 की मौत हुई है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर यह है कि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। 24 घंटे में अब जो वैक्सीनेशन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका अब लगेगा। देश में अब तक 6 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से 3 तस्वीरें। वैक्सीनेशन को लगातार स्पीड अप करने की बातचीत हो रही है। कोरोना का आंकड़ा लोगों को डरा रहा है। सरकार की इस बीच कोशिश यह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इसीलिए पहले यह फैसला लिया गया था कि 45 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उन्हें आज से टीका लगेगा। और इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि जितने लोगों की जान कोरोना इन्फेक्शन की वजह से गई है, उनमें से सबसे ज्यादा इसी उम्र ग्रुप से आते हैं, इसी एज ग्रुप से आते हैं। आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी राहुल डबास की रिपोर्ट। 45 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में रहता हो, वैक्सीनेट हो सकता है। 34 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। 80% जो मृत्यु दर है वो इन्हीं 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पाई जाती है। यानी मृत्यु दर में कमी होगी। लिहाजा अगर आपकी उम्र 45 से ज़्यादा है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास पैन नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, बैंक की पासपोर्ट है, कुछ भी है, तो आप वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आरोग्य सेतु में आप जा सकते हैं सुबह 9 बजते ही, और यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन का कॉलम नजर आएगा। सबसे पहले इस कॉलम पे क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर भेजिए और भरिए, और उसके बाद तमाम डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं और आपको करीबी वैक्सीनेशन सेंटर की लोकेशन मिल जाएगी। जो लोग टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, जो लोग चाहते हैं कि वॉक इन तरीके से यानी सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीकाकरण में भाग ले सके, उनके लिए भी मौका है। दोपहर 3 बजे से वॉक इन शुरू हो जाएगा। यानी आप सीधा अप्रोच कर सकते हैं अपने करीबी टीकाकरण केंद्र पर। वहां जाकर कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित है। न्यूज़ नेशन अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचिए। और आप दिल्ली में रहते हैं तो और भी बेहतर विकल्प है। अगर आपको सुबह दफ्तर जाना है तो दफ्तर से लौट के ऑफिस टाइमिंग के बाद भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच सकते हैं। दिल्ली में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, वहां पर 12 घंटे वैक्सीनेशन सेंटर खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अगर आपको लगता है कि सुबह कतार लंबी होगी, अगर आपको लगता है कि वॉक इन के टाइम पर लोग ज्यादा आ सकते हैं, तो अपना दफ्तर खत्म कीजिए, उसके बाद जाइए। लेकिन टीकाकरण, जैसे वोट डालना जरूरी है, वैसे ही कोरोना महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान को अगर जिताना है तो वैक्सीनेट होना, टीका लगाना, कोरोना के खिलाफ ये दवाई, ये टीका लेना बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।